अभिनंदन करेंगे। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव लड़ेंगे इंडिया न्यूज की वोट यात्रा गांधी परिवार के एक और गढ़ यानी अमेठी पहुंच चुकी है। ये वो अमेठी है जहां कभी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने वकालत शुरू की थी। ये वो अमेठी है जहां राहुल गांधी को काले झंडे देखने पड़े। राजघराने के आपसी झगड़े का गवाह भी है ये अमेठी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही अमेठी की जनता कांग्रेस को गले लगाएगी या फिर इस बार बदलाव होगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के इस बड़े खानदान का करीब करीब हर एक सदस्य अमेठी से जरूर जुड़ा हुआ है और शायद इसीलिए अमेठी को कांग्रेस निजी तौर पर भी लेती है और लगभग हर चुनाव में इसका एक पक्ष जरूर बनती है। लेकिन इस बार के चुनाव में अमेठी का ये भूपति भवन खास पक्ष बनने जा रहा है क्योंकि इसी भवन की दो रानियां इन चुनाव में आमने सामने होने जा रही हैं। रानी गरिमा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या चाहती है अमेठी जिले की जनता? क्या वो पिछली बार की तरह वोट करेगी या फिर बदलाव लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि अमेठी में 4 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, जिसमें से अमेठी और गौरीगंज समाजवादी पार्टी के पास थी, वहीं तिलोई और जगदीशपुर कांग्रेस के पास थी। अमेठी की सीट लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। जैसे रायबरेली, संजय सिंह कांग्रेस का झंडा लेकर मैदान में है। उनकी पत्नी अमिता सिंह समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ का फायदा उठाना चाहती है, जबकि संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले गरिमा और उनके बेटे अनंत विक्रम सिंह ने अमेठी राजघराने के लिए मोर्चा खोल रखा था। जिस तरह ये लड़ाई बिलो द बेल्ट चली गई थी, चुनाव में भी प्रचार के दौरान कुछ वैसा ही माहौल है। अमेठी के भूपति भवन के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम आकर बैठ गए हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि इस बार अमेठी क्या करने वाला है। रानी आमने सामने हो रही हैं। इस बार रानी गरिमा का जोर होगा। रानी गरिमा किस पार्टी से खड़ी हैं? भाजपा से। भाजपा से? जी जी। भाजपा यहाँ पर जरूरी लग रही है आपको, रानी गरिमा की ज्यादा जरूरत है? नहीं, रानी गरिमा की ज्यादा जरूरत है। गरिमा जीतेगी यहाँ से, उन्हीं की ज्यादा जरूरत है। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी जीती रही, यहाँ पर काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया, मतलब जो किया होगा, लेकिन कि अब की बार तो भाई ये रानी ही साहब को जिताना है। कामकाज कैसा रहा इस बार? पिछली बार जो यहाँ विधायक बना था ऐसे रहा हो तो ऐसे रहा हो, जो वो तो कोनो बात ही नहीं नौका, लेकिन हमें सबका रानी से जरूरत है और इतना उम्मीद बीत गए, अब हमें सबके ठाई आ गया है और हम सब दिल्ली पैदल होगा संजय सिंह साथ है, सब कुछ किए, लेकिन अब रानी हमारा आ गया है तो हमारा सबका खूंटा मजबूत अब है। महल का आप लोगों के साथ सहयोग कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। तो इस बार तो 2 रानियां आमने सामने होने की बात कर रही हैं, किसकी तरफ काटा जाएगा अब? अब देख, अब तो इस वक्त है तो बड़ी रानी का ही वो है, अब उन्हीं के उसमें सबका मत है। संजय सिंह भले राजा वाली छवि में हो, लेकिन गरिमा को लेकर लोगों में सहानुभूति जरूर दिखती है। वैसे कभी 100 किलोमीटर तक फैले अमेठी की पहचान आज गांधी परिवार की वजह से ही है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद चुने गए और अब राहुल गांधी 2004 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि यही अमेठी की दिक्कत भी है। लोग मानते हैं कि जितना बड़ा नेता उतना ज्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन अमेठी में ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले में अमेठी यूपी के दूसरे जिलों से बेहद पिछड़ा है। लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को कई दशकों से अपना नेता मानने वाली पीढ़ी अब बुजुर्ग हो चली है। आज के अमेठी को चेहरे से नहीं विकास से मतलब है। अमेठी में क्या क्या ऐसा है जो नहीं हुआ है? अमेठी में विकास तो कांग्रेस ने सपा ने किया है काफी। अब कुछ चीजें प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे काफी सड़कें टूटी हैं, वो सारी समस्याएं हैं। बाईपास बहुत मस्त है यहाँ का, जो टूट गया है पिछले 10 सालों से। इतना गड्ढा हो गया कि ये जाम
शहर में हमेशा डेली आए दिन जाम लगा रहता है, उसको कोई नहीं देख कहने वाला। राहुल जी यहाँ से सांसद है, उन्होंने कुछ करवाया यहाँ? राहुल जी तो 10 साल में कुछ नहीं करवाए राहुल जी यहाँ से। बाहर के लोगों को ला के यहाँ दिखा दें खाली विकास हुआ है, लेकिन देखने में लगता है कुछ नहीं विकास हुआ है। गरिमा सिंह ही जीतेंगे। यहाँ से कौन जीत सकता है? गरिमा सिंह। अगर गरिमा सिंह किसी निर्दलीय खड़े हो जाए तो तब भी जीत सकती हैं। राहुल गांधी से यहाँ के लोग जो है ऊब चुके हैं, उनको जबरदस्ती गले में ले रहे हैं। राहुल गांधी हम लोगों को पिछड़ापन, वो तो सूट बूट कोई अच्छा पहना रहता है, उसको देखते हैं तो उनको बड़ी चिढ़ होती है। मैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर रानी गरिमा सिंह का जो है बोलबाला चल रहा है। अमेठी के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ जब कांग्रेस को हार मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे हमेशा जुदा रहे। कभी अमेठी ने कांग्रेस को चुना, तो कभी राज परिवार को, तो कभी समाजवादी पार्टी को। रानी गरिमा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, रानी गरिमा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर जो एक शिलान्यास पट 2009-10 का लिखा है, रानी अमिता सिंह माननीय विधायक अमेठी लिखा है। चुनाव फिर आ रहे हैं, विधायकी को लेकर फिर से एक बार जोर आजमाइश की बात है। यहाँ पर दिल पे हाथ रख के बताइए, भाजपा या गरिमा सिंह? मैं कह रहा हूँ भाजपा का कोई भी कैंडिडेट होता है यहाँ से चुनाव जीतेगा, और गरिमा सिंह को अगर मिला तो 4 चांद लग गया। चलिए 4 चांद लग गया। आपको क्या लगता है? इस अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय वर्तमान समय में जो टिकट भाजपा के समर्थन में दिया गया है, रानी गरिमा सिंह को दिया गया है, वो एक पक्षीय इलेक्शन होगा और बहुत भारी अंतर से विजयी होंगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गरिमा सिंह? जी हाँ, बीजेपी की तो शोर पूरे हिंदुस्तान में है, यूपी में तो खास तौर से बदलाव पब्लिक चाह रही है, और यहाँ गरिमा को मिल जाने से सोने में सुहागा होगा, इतना फर्क जाने। अमेठी में जब भी चुनाव हुआ, कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया नहीं अमेठी में। आने वाले दिनों में आप इस बात को देखेंगे, कांग्रेस ही यहाँ चुनाव जीत कर जाएगी। गांधी परिवार और राजघराने के अलावा अमेठी में और भी बहुत कुछ है। इंडियन एयरफोर्स के लिए विमान बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई यहाँ है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर की ब्रांच भी यहाँ पर है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी में अमेठी का अलग अलग रंग भी देखने को मिलता है, सियासत, इतिहास और संस्कृति से बिल्कुल अलग। अमेठी में इंडिया न्यूज की वोट यात्रा लेकर पहुंचे लोगों से ये जानने की आखिर क्या होगा। उस बीच सड़क पर हमें ये शख्स दिखे, पूरी तरह से मेकअप में है, हैट लगाए हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान है। मुंबई इंडस्ट्री के लगते हैं आप? जी हाँ, वही पहले थे। 40 साल हो गया मुंबई छोड़े। नाम क्या है आपका? प्रभाकर तिवारी। क्या करते थे आप? वहाँ मेरा जो गोपी कृष्ण डांस डायरेक्टर थे, वो मेरे गुरु थे, मैं वहाँ डांस वगैरह सीख रहे थे। मेकअप में आप हमेशा रहते हैं? जी हाँ, मेकअप, लिपस्टिक, सब कुछ? जी हाँ, हमेशा ही रहता हूँ। इसके बिना आप नहीं निकलते? जी, इसके बिना आप निकलते नहीं? देखिए, ऐसा है कि जैसे लोग पान लोग खाते हैं, एक नशा बनी रहते, उसी से मैं जिंदा हूँ। बदलते दौर में अमेठी भी अपनी पहचान बदलने को आतुर है। वो परिवारों की यादों को साथ रखना तो चाहती है, लेकिन उसकी छाया से बाहर विकास का वर्तमान भी टटोलना है। कोरे वादों से तंग यहाँ के लोग अब हकीकत में जीना चाहते हैं। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते तो 4 माहौल बन